निहार के सवाल अनोखे, मुमु के जवाब है चोखे। जीवन से विज्ञान का नाता, ज्ञान से है पहचान कराता। अंतरा भी समझे सब बातें राज की। देखो 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 सुनो ध्यान से तुम, बातें राज की, बातें राज की। दरवाजा तोड़ोगे या डोरबेल खराब करोगे? डोरबेल सुनाई नहीं देती क्या? पता था तुम ही हो, इसलिए इतनी देर लगी। अच्छा, और ये क्या फालतू चीजें बना रही हो? मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बना के दूंगा जो तुम बना ही नहीं सकती। ये देखो। निहार, लगी सर, 1 मिनट में पूरा कर दूंगी, पर पहले मैं अपनी ये पेंटिंग खत्म कर लूं। ये नहीं, ये तो नमूना है। असली चैलेंज तो ये है। कल क्लासरूम के बाहर क्यों खड़े थे? पनिशमेंट मिली थी ना? किसको क्लास से बाहर किया गया था भाई? निहार को। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया अंकल, किसी ने किया जो ऊपर से गुजरा है। मतलब ये कि कल मैंने एक एरोप्लेन बनाया और जब उसे उड़ाया तो हमारे क्लास मॉनिटर पर जा गिरा और उसने जाके कंप्लेन कर दी, मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। उड़ाया या जानबूझकर फेंका? भाई फिर तो पनिशमेंट सही मिली। अच्छा, तो ये बताओ, तुमने ये एरोप्लेन बनाया कैसे? पेपर से, सो सिंपल। सॉरी आंटी। इसलिए तुम्हें सजा मिली थी। निहार, क्या तुमने जानबूझ के मेरे ऊपर फेंका था? नहीं आंटी, ये तो खुद ही इसमें कंट्रोल सिस्टम नहीं है ना। अच्छा, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस कागज के प्लेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि तुम जिस दिशा में चाहो उस दिशा में इस प्लेन को उड़ा सकते हो। पहले इस सादे कागज को बीच से मोड़ लिया और फिर इस बीच की लाइन पर राइट फोल्ड करेंगे। अब इस तरह लेफ्ट फोल्ड करेंगे। फिर जो राइट मोड़ा था उसी पर एक बार फिर राइट फोल्ड कर लेंगे और फिर इसी तरह लेफ्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। इससे अब ये निहार कभी शिकायत नहीं करेगा कि एरोप्लेन इधर उधर जाता है। और फाइनली इसको बीच से इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। अब हमें इसके विंग्स बैलेंस करने हैं। इसको यहां से काट लेंगे। अब हम इसके ऊपर सेलो टेप लगा लेते हैं। अब हम इस एरोप्लेन को मनचाही दिशा में उड़ाने के लिए इसके विंग्स को पीछे से इस तरह काट लेते हैं। अब इसमें से एक जो है उसको ऊपर की ओर मोड़ देंगे और दूसरे को नीचे की तरफ, जिससे कि इसकी डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी। अब इसके लेफ्ट विंग को अगर हम हल्का सा मोड़ दें तो ये लेफ्ट में जाएगा, और अगर राइट विंग को इधर से हल्का सा मोड़ दें तो वो राइट में जाएगा। और ये तैयार हो गया हमारा एरोप्लेन उड़ने के लिए। अच्छा माँ, हम कोई भी चीज फेंकते हैं वो जमीन की तरफ आती है ना? और ये कागज का एरोप्लेन कैसे उड़ता है?
अरे बाबा, ठीक उसी तरह जैसे असली हवाई जहाज उड़ता है। ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। नहीं भी स्कूल में कम रॉकेट नहीं छोड़े होंगे। कुछ कहा? नहीं। तो फिर इधर ध्यान दो। हम एक कागज के टुकड़े को लेकर इसके ऊपर फूंक मारते हैं। ये अपनी जगह से ऊपर उठता है क्योंकि हमने इसके ऊपर का वायुदाब कम कर दिया है, जिससे इस कागज के नीचे का प्रेशर इसे ऊपर उठने में इसकी मदद करता है। इस प्रयोग को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यह है एक पेपर स्ट्रिप और ये एक बुक। इस पेपर स्ट्रिप को इस बुक में इस प्रकार से आप अच्छे से दबा लीजिए और फिर आप देख सकते हैं इसका एक हिस्सा नीचे लटका है। इसे इसकी विपरीत दिशा में हम लेकर आए तो देखेंगे ये कागज अपने आप ऊपर की ओर उठने लगा। या फिर हम इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। किताब को अपने मुंह के पास रखो और इस पेपर स्ट्रिप को फूंक मारो। देखा, ये पेपर स्ट्रिप ऊपर उड़ने लगती है। आओ फिर से देखें। हवाई जहाज के विंग्स ऊपर से वक्र यानी कर्व और नीचे से समतल यानी फ्लैट होते हैं। समतल भाग के दोनों छोर की दूरी देखें तो वक्र भाग यानी एरोप्लेन विंग्स के ऊपरी भाग के मुकाबले कम है। जब एरोप्लेन्स रनवे पर तेज गति से दौड़ते हैं तब इनके विंग्स के ऊपरी भाग का प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण विंग्स के निचले भाग का प्रेशर हवाई जहाज को ऊपर उठने में मदद करता है। और यही बात डैनियल बर्नौली ने बताई कि गैस की वेलोसिटी यानी वेग बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। अब इसी दूरी को एक समय में तय करने के लिए विंग्स के वक्र भाग में वायु तेजी से चलती है, जिससे एयर प्रेशर यानी वायु दाब कम हो जाता है और विंग्स ऊपर की ओर उठने लगते हैं। बस बहुत हुआ। मुझे अब ये पेंटिंग खत्म करनी होगी। कल मेरी बेस्ट फ्रेंड जेनी का बर्थडे है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम फेल हो गई। निहार ने सवाल पूछा है, अब तो जरूर टफ होगा। आंटी, अब मेरा मजाक मत बनाओ। आप बना के दिखाओ, ये मान जाऊंगा। अरे पहले सवाल तो पता चले। चलिए, जब तक निहार हमसे सवाल पूछता है आप लीजिए छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि कागज के हवाई जहाज को हम किस तरह उड़ा सकते हैं, और ये कागज के हवाई जहाज भी असली हवाई जहाज की तरह ही उड़ते हैं। और इन कागज के हवाई जहाज पर भी वही सिद्धांत लागू होता है जो असली हवाई जहाज पर होता है, यानी बर्नौली के सिद्धांत। अब जैसे कि ये कागज को ही लें, जब हम इसको मुंह के पास रखकर फूंक मारते हैं तो ये कागज ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूंक मारने से कागज के ऊपर का एयर प्रेशर हमने कम कर दिया है, और दूसरी ओर कागज के नीचे का वायु दाब इसे ऊपर उठने में मदद करता है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, उससे भागोगे तो डरते रहोगे। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करो। ओहो, कहां तक पहुंची तुम्हारी पेंटिंग? पेंटिंग से ज्यादा तो टेबल लगनी है अंकल। तुम चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे मुंह को रंग दूंगी। और जाओ यहाँ से, मुझे अपनी पेंटिंग खत्म करनी है। रंगों का मेल कोई खेल नहीं है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और वैसे भी अब मैं ये पेंटिंग खत्म नहीं कर सकती, मेरे आधे रंग खत्म हो चुके हैं। कौन से रंग खत्म हो गए मोमो? हरा, नारंगी और बैंगनी। अरे तो ये रंग तो तुम खुद से बना सकती हो। कैसे? सिंपल है मोमो, ब्लू और येलो को बराबर मात्रा में मिलाओ तो वाह माँ, ये तो ग्रीन बन गया। इसी तरह रेड और येलो को मिक्स करके देखो तो क्या बनता है। ऑरेंज भी मिल गया।
और आप ब्लू एंड रेड को मिलाओ तो वाह माँ, पर्पल भी मिल गया। लो, बन गए तुम्हारे सारे रंग। अब करो पेंटिंग। मतलब ये सबट्रैक्टिव कलर्स हैं और जब इन रंगों के रंजक यानी पिगमेंट्स को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो ब्लैक कलर मिलता है। और इस तरह ब्लैक कलर भी मिल गया। तो ये पेंट कलर्स हुए ना राज? हाँ, ये कलर्स हमें ऑयल पेंट्स या पेंट से मिलते हैं और इनका इस्तेमाल प्रिंटिंग, इंक्स और तमाम चीज़ों में होता है। मोमो, तुम जाओ और जाके मेरे कमरे से कलर फिल्टर्स ले आओ। कलर फिल्टर्स? अरे वो रंगीन पन्नियां। एग्जैक्टली, जाओ जाओ जाओ, गो गो। निहाल, तुम तो बिल्कुल लाल दिख रहे हो। मम्मू, तुम्हारा घर तो ऐसे नजर आ रहा है कि मानो पीला पेंट करवाया हो। ऐसा इसलिए निहार क्योंकि बाकी सारे रंग इस फिल्टर के पार नहीं जा पाते। वो इसी में अब्जॉर्ब यानी अवशोषित होकर रह जाते हैं। सिर्फ पीला रंग ही इसके पार जाने में समर्थ है, इसीलिए इसे सबट्रैक्टिव कलर कहते हैं। ठीक इसी तरह बाकी के फिल्टर्स भी लगा कर देखो, हर चीज तुम्हें फिल्टर के रंग की ही नजर आएगी, क्योंकि बाकी सारे रंग फिल्टर में अवशोषित हो जाते हैं। इंटेलिजेंट। जो भी रंग हमें किसी अपारदर्शी यानी ओपेक वस्तु में दिखते हैं वो रंगों के रंजक यानी पिगमेंट्स होते हैं और ये रंग प्रकाश में से निकले सफेद रंग के कुछ अंश को अवशोषित करने के बाद प्राप्त होते हैं और इन्हें हम सबट्रैक्टिव कलर कहते हैं, क्योंकि जो रंग ये एब्सॉर्ब करते हैं वो सफेद रोशनी में से ही घटे हुए होते हैं और इसी घटने के कारण इन्हें ये नाम मिला है। ये सारे अलग अलग रंग हमें इसीलिए नजर आते हैं क्योंकि प्रकाश में मौजूद प्रत्येक रंग की अपनी अलग वेवलेंथ होती है। अब जैसे कि ये एप्पल हमें लाल इसलिए नजर आता है क्योंकि इस पर पड़ने वाले हर रंग इसमें अवशोषित हो जाते हैं और केवल रेड कलर परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देता है। सबट्रैक्टिव प्राइमरी कलर्स मुख्यतः 3 होते हैं, सियान, मजेंटा और येलो। जब हम सियान और मजेंटा को बराबर मात्रा में आपस में मिलाते हैं तो ब्लू कलर मिलता है और जब हम सियान और येलो को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो ग्रीन कलर मिलता है। और ठीक इसी तरह जब हम मजेंटा और येलो को मिलाते हैं तो हमें रेड कलर मिलता है और जब हम इन तीनों कलर्स के पिगमेंट्स को बराबर अनुपात में मिलाते हैं तो हमें ब्लैक कलर प्राप्त होता है। और जब प्रकाश में से निकलने वाले सभी रंग किसी वस्तु में पूरी तरह अवशोषित हो जाते हैं तो इसमें से कोई भी रंग रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। इसी वजह से हमें काला रंग नजर आता है। इन रंगों का इस्तेमाल कलर पेंट्स, डाइज और इंक बनाने के लिए होता है। अब समझ में आया, रंगों का मेल ही असली खेल है। इन पत्तियों में तो कोई फिल्टर नहीं होता, फिर ये हरी क्यों दिखाई देती? वो इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें बाकी सारे रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ हरा रंग ही परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है। पापा, इसका मतलब ये है कि हम जो भी रंग देखते हैं वो प्रकाश का परावर्तन है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस, करेक्ट। इसीलिए ये सेब मुझे लाल नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ लाल रंग रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ रहा है और बाकी सारे रंग इसी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब यही रंग हमें टेलीविजन में दिखते हैं। नो निहार, वो अलग तरह के रंग होते हैं जो किसी चीज से निकलते हैं, जैसे कंप्यूटर या टेलीविजन स्क्रीन। किसी भी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश के साथ जो रंग जुड़ जाते हैं उन्हें हम एडिटिव कलर्स कहते हैं। ये रंग हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। जब आप नेट पे सर्फ कर रहे होते हैं
या किसी फिल्म का आनंद उठा रहे होते हैं या फिर टीवी पर अपना कोई मनपसंद कार्यक्रम देख रहे होते हैं, तो ये सारे रंग प्राइमरी एडिटिव कलर से बने होते हैं। जब हम रेड, ग्रीन और ब्लू को एक बराबर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो हमें सफेद प्रकाश प्राप्त होता है। 2 या 2 से अधिक रंगों को जोड़ के जो रंग मिलते हैं उन्हें एडिटिव कलर्स कहते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है। आसान या मुश्किल कुछ नहीं होता, जरूरत है तो बस सिद्धांतों को समझने की। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि किस तरह हम रंगों के जोड़ घटाव से नए रंगों का निर्माण करते हैं। पेंट्स या ऑयल कलर्स के रंजक यानी पिगमेंट से जो रंग प्राप्त होते हैं वो सब्ट्रैक्टिव कलर्स कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं वॉल पेंट्स, इंक्स और डाइज। एक दूसरे तरह के भी रंग होते हैं जो किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश के साथ जुड़े होते हैं। इन्हें हम एडिटिव कलर्स कहते हैं। इनके उदाहरण हैं टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन। बहुत समय लग गया मगर ये पेंटिंग तैयार है कल के जन्मदिन के लिए। मैंने और एक चीज तैयार की है और वो है चरखी। ये तो आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चरखी बनाने के लिए किसी भी कोल्ड ड्रिंक या सोडा बोतल का चपटा किया हुआ मेटल कैप, मजबूत धागा और बिग स्विंग नीडल यानी बड़ी सुई। चपटे ढक्कन के केंद्र में 2 छेद बनाओ। मजबूत धागों को छेदों में से पिरो दो। और धागे के सिरों को गांठ लगा दो।